हमारे राष्ट्रीय ध्वज का इतिहास काफी गौरवपूर्ण रहा है। न जाने कितने ही वीरों ने इस झंडे के लिए अपनी जान की आहुति दे डाली। हमारा राष्ट्रीय ध्वज बहुत बार बदला गया। 1906 में इस तरह, 1907, 1917, 1921 और 1931 में इस तिरंगे झंडे को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। यह ध्वज भारतीय राष्ट्रीय सेना का युद्ध चिन्ह भी था। यह ध्वज वर्तमान ध्वज का अग्रभाग केसरिया, सफेद और हरे रंग का था, जिसके केंद्र में महात्मा गांधी का चरखा था। बाद में इसे भी बदला गया। स्वतंत्रता प्राप्ति से कुछ दिन पहले संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज को संशोधित किया। इसमें चरखे की जगह अशोक चक्र ने ली, जो कि भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब ने लगवाया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की ऊपरी पट्टी में केसरिया रंग है, जो देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है। बीच में स्थित सफेद पट्टी और अशोक चक्र के साथ शांति और सत्य का प्रतीक है। निचली हरी पट्टी उर्वरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता को दर्शाती है। अब बात करते हैं तिरंगे में लगे अशोक चक्र के बारे में। इस अशोक चक्र को विदिका चक्र कहते हैं, जो 3री शताब्दी के ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सारनाथ मंदिर से लिया गया है कि जीवन गतिशील है और रुकने का अर्थ मृत्यु। अशोक चक्र सम्राट अशोक के समय से शिल्प कलाओं के माध्यम से अंकित किया गया है। अब बात करते हैं बाबा साहब ने इसे तिरंगे में किस तरह लगाया। बाबा साहेब की मौजूदगी में एक बार संविधान सभा के सामने राष्ट्रीय झंडे का प्रश्न उपस्थित हुआ। सभी सदस्यों ने कई प्रकार के झंडों का विचार करने के लिए कहा। हिंदुओं ने गेरुए रंग को झंडे में स्थान देने के लिए जोर दिया। कुछ ने सुदर्शन चक्र पर अपनी दलीलें पेश की। कांग्रेसियों ने चरखा को महत्व दिया, लेकिन बाबा साहेब ने कांग्रेस के तीनों रंगों को जो का त्यों ही अपनाने पर जोर देते हुए कहा, इस झंडे के बीच में अशोक चक्र को स्थान मिलना चाहिए। महाराजा अशोक महान की अमर कीर्ति इसी राज्य चिन्ह के कारण जीवित है। ये राज्य चिन्ह धर्मनिरपेक्षता और सहनशीलता का प्रतीक है। अत्याचार और शोषण विरुद्ध लड़ने का पाठ पढ़ाता है। धम्म चक्र भगवान बुद्ध के प्रतित्य संप्रदाय सिद्धांत का संदेश देता है। आज सारे संसार में इस धर्म के अनुयायी करोड़ों की संख्या में है। अगर स्वतंत्र भारत को अपनी आज़ादी की रक्षा करनी है तो ये जरूरी है कि वो ऐसे चिन्ह को अपनाए जिससे हर भारतीय को अपने प्राचीन गौरव का अनुभव करने का सुअवसर और भगवान बुद्ध की जन्मभूमि भारत के नाम को दोबारा ऊंचा करने की प्रेरणा मिले। बाबा साहेब के प्रस्ताव को संविधान सभा ने सर्वसम्मति से पास किया। अशोक के स्तंभ में धम्म चक्र है। यह शांति और अवेर का प्रतीक है। इसके ऊपर सिंह है। यह शक्ति का प्रतीक है। यह इस बात को बताता है कि सदाचार की स्थापना तभी हो सकती है जब देश शक्तिशाली हो। शीलवान मनुष्य वही बनता है जिसके मन, वाणी और कर्म में सिंह की भी सुदृढ़ता हो। स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व और न्याय की स्थापना सामर्थ्यवान या शक्तिशाली राज्य ही कर सकता है। महाराजा अशोक के काल में बौद्ध धम्म के अनुसार मानवता और समानता की स्थापना की गई थी। इस पवित्र संदेश के साथ महाराजा अशोक ने अपने दूतों द्वारा सारे संसार में इस महान धर्म को फैलाया था। इसलिए आजाद भारत ने भी एक बार फिर सम्राट अशोक के पद चिन्हों पर चलने का निर्णय लिया है। ये बाबा साहब का महान सुझाव था। और फाइनली 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।